हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरल प्रयास चैनल। आपके इस चैनल पे बहुत ही आपका स्वागत है। जो ये मैं सेशन लेके आया हूँ ये उनके लिए है फ्रेंड्स जो स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, जो स्टेनोग्राफी जानते हैं और अपनी स्टेनोग्राफी में अगर कोई उनकी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे मिस्टेक्स आ रही हैं तो हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हम किन किन मेथड्स का यूज़ करके अपनी स्टेनोग्राफी की ट्रांसक्रिप्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी आप जानते हैं कि हमारा कभी भी वो रिज़ल्ट आ सकता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का आफ्टर फाइनल आंसर की। तो उसके बाद हमें अराउंड 45 टू 60 डेज़ मिलने चाहिए फ्रेंड्स एज़ पर द प्रीवियस ट्रेंड। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये आर्टिकल कि वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन वेज टू इम्प्रूव शॉर्ट हैंड एंड स्टेनोग्राफी ट्रांसक्रिप्शन। फ्रेंड्स, ट्रांसक्रिप्शन तो आप जानते ही होंगे, जब हम किसी भी मैटर की डिक्टेशन लिख लेते हैं तो उसको टाइप करने के बाद सब कुछ होने के बाद जो होता है तो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद हमारी कितनी एक्यूरेसी आती है वही काउंट होती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि जब भी आप कोई डिक्टेशन लेते हैं तो उसको टाइप ज़रूर करना है। अगर आपने 30 मिनट्स की डिक्टेशन ही लिखनी है पर डे, भले ही आप, लेकिन आपकी एक्यूरेसी उसमें अच्छी खासी होनी चाहिए, 98-99% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ओनली 1% मिस्टेक्स तक हम मान सकते हैं कि ठीक है अगर डिक्टेशन का लेवल ज़्यादा हाई है तो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 8% का ही एरर का वो रहेगा सिर्फ कि 8% एरर इज़ परमिसिबल फॉर क्लियरिंग द स्किल टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यही है। मैं अभी आपके हम बहुत कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जिससे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को, सरल प्रयास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाले जितने भी सेशंस होंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको मिलते रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें बताया हुआ है इसमें स्टेप्स कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मेन चीज़ें पे बात कर लेते हैं। अब हाँ, तो सबसे पहले आ रहा है कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय कैंडिडेट्स इन शॉर्ट हैंड। हाँ, जब शॉर्ट हैंड हम करते हैं तो जो ज़्यादातर जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ओवरऑल जो ज़्यादातर बच्चे कर रहे होते हैं वो क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपका कोई भी एरर ग्रामेलॉग्स में नहीं होना चाहिए। आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम ग्रामेलॉग्स जो होते हैं किसी भी पैसेज में 70 टू 80% ग्रामेलॉग्स ही होते हैं। मैं, आपको लगेगा कि नहीं होते 70-80%, बट होते हैं फ्रेंड्स। ग्रामेलॉग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ए हो गया, द हो गया, इन हो गया, एनी हो गया, आर हो गया, एज हो गया, यू हो गया, बियॉन्ड हो गया, वट, विद, व्हेन, वट, वुड, बहुत सारे हैं। आप प्रिंसिपल हो गया, पीपल हो गया, कैन, कुड, डू, डिफरेंस, डिफ़िकल्ट, शैल, मतलब बहुत सारे ग्रामेलॉग्स है। तो इसके अंदर आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ग्रामेलॉग्स में स्पेशली बिल्कुल आपका 100% एक्यूरेट होना चाहिए ग्रामेलॉग्स। आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ग्रामेलॉग्स मैंने बताया आपको 70 टू 80% किसी भी पैसेज में उनका रोल होता है, तो उसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ग्रामेलॉग्स को आपको 100% अपना एक्यूरेट करना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं 15 मिनट्स तक फ्रेंड्स। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ, ये भी कई गलतियाँ होती हैं, ये भी एक बहुत मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। बच्चों से जो हम डिक्टेशन लिख रहे होते हैं उसमें वर्ड्स मिस हो जाते हैं। डिक्टेशन में वर्ड्स बोला गया वो हम सुन नहीं पाए या स्पीड ज़्यादा लगी, कुछ भी हो सकता है रीज़न, तो हमारे वर्ड्स जैसे मिस हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और हमें थोड़ी स्पीड पे लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमें यही करना है, जैसे अगर हमारा 80 WPM पे टेस्ट है तो हमें अपने आप को 90 पे स्पीड पे करके घर पे प्रैक्टिस करनी है, या इंस्टीट्यूट आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं तो 90 पे करनी है या 100 WPM पे करनी है। इससे ये होगा, अगर आपका 90 टू 100 WPM पे
हाथ बैठ जाएगा तो 80 WPM आपको बहुत इजी लगने लगेगी, आप बहुत इजीली लिख पाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे, नर्वस नहीं होंगे। ठीक है, जो फ्रेंड्स 80 पे लिख रहे हैं, 85 पे लिख रहे हैं, तो हो सकता है जब स्पीड बढ़ेगी तो उनके काफ़ी वर्ड्स मिस होने लग जाएं और उस चक्कर में वो एक वर्ड के चक्कर में आगे के 4 5 10 ऐसे वर्ड्स मिस कर दें। तो आपको प्रैक्टिस ही 90-100 WPM पे करना है अगर आपका टेस्ट 80 WPM पर अगर है तो। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या मिस्टेक्स होती हैं। एडिंग वर्ड्स नॉट इन द पैसेज, हाँ ये भी एक बहुत मिस्टेक है। जो वर्ड बोला नहीं गया हमारे डिक्टेशन में, कई बार हम उस वर्ड को लिख देते हैं और आप जानते हैं कि कोर्ट के अंदर कोई हाफ मिस्टेक का रूल है ही नहीं। लाइक SSC, जो आप कैपिटल स्मॉल हो गया, आप सिंगुलर प्लूरल हो गया, वहाँ पे हाफ मिस्टेक काउंट होती है। ठीक है, लाइक दिल्ली है, अगर DLHI की जगह आपने वहाँ पे DELHI लिख दिया SSC में तो ये हाफ मिस्टेक होगी, बट इन कोर्ट्स इसको भी फुल मिस्टेक मानेंगे जहाँ पे आपने ये लिख दिया स्मॉल d किसी भी मतलब प्लेस के नेम को। तो यहाँ पे हाफ मिस्टेक्स ही फुल मिस्टेक्स होती है, तो यहाँ पे तो हमें ज़्यादा बहुत अच्छे से करना पड़ेगा स्टेनोग्राफी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे रूल्स ही ऐसे हैं, यहाँ हाफ मिस्टेक्स का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ओनली फुल मिस्टेक्स ही यहाँ पे आपकी काउंट होएगी। अच्छा, अब हम और देख लेते हैं। फिर यहाँ पे फिर मैंने बात की है और जो कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द शॉर्ट हैंड टेस्ट। अच्छा हाँ, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। हाँ, अगर हमारी टाइपिंग स्पीड एक ठीक ठाक स्पीड नहीं है तो हो सकता है कि हम टाइपिंग मिस्टेक्स भी करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करें, क्योंकि वहाँ पे हमें 400 वर्ड्स का जो पैसेज होगा डियर फ्रेंड्स, 400 वर्ड्स का जो पैसेज होगा उसको टाइप करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा? 20 मिनट्स मिलेंगे सिर्फ फ्रेंड्स, इससे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओनली 20 मिनट्स में आपको चेक भी करना है सब कुछ कि आपका कोई वर्ड छूटा तो नहीं है और कोई स्पेलिंग गलतियाँ तो नहीं है। तो इसके लिए हमें यही करना है कि 15 मिनट का एम लेके चलें, जहाँ भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि 15 मिनट्स में हमें 400 वर्ड्स को ट्रांसक्राइब कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यही एम रहना चाहिए कि 400 वर्ड्स को हम 15 मिनट्स में उसको पूरा टाइप कर दे, ट्रांसक्राइब कर दे, जिससे क्या होगा कि जो 5 मिनट बचे होंगे उसमें हम चेक कर लेंगे कि कोई वर्ड हमारा छूटा तो नहीं जो हमने टाइप किया है, कहीं कोई टाइपिंग की गलती तो नहीं है, स्पेलिंग की गलती तो नहीं है। हम काफ़ी चीज़ें उसमें अपनी सुधार कर सकते हैं उस बचे हुए 5 मिनट में। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसके रिलेटेड। अनेबल टू हियर द एक्यूरेट वर्ड डिक्टेटेड, हाँ ये हो सकता है फ्रेंड्स, ये बिकॉज ये इसके तो कई रीजंस हो सकते हैं। लाइक जो डिक्टेशन बोल रहा है वो उसकी वॉइस क्लियर नहीं है अगर, या शार्प नहीं है वॉइस, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ वर्ड बोला और हमें कुछ और सुनाई दिया, तो हम तो जो हमें सुनाई दिया हम उसके हिसाब से बना देंगे। ठीक है, तो हमें यही है, हमें एक स्पीकर पे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, लाइक दूर रख के थोड़ा, ये घर में आप कर सकते हैं। और जहाँ भी आप ट्यूशन या जहाँ भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो तो आपको गाइड कर ही रहे होंगे फ्रेंड्स, आपके लोकल जो भी इंस्ट्रक्टर है स्टेनोग्राफी के फ्रेंड्स। तो यही है, आप जैसे हमें वर्ड नहीं सुनाई दिया तो भी वहाँ पे भी गलतियाँ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फिर स्टेनोग्राफी का बेसिक यही रूल है कि कीप प्रैक्टिसिंग शॉर्ट हैंड एंड देन टाइप द पैसेज एंड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमें कोई भी पैसेज को टाइप करना है और प्रैक्टिस पहले तो शॉर्ट हैंड लिख लेनी है, डिक्टेशन शॉर्ट हैंड, एंड उसके बाद उस पैसेज को टाइप करना है और उसके बाद उसको फिर मैनुअली चेक करना है, या कोई सॉफ्टवेयर तो वो और ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ मैनुअली चेक करके जो वर्ड्स हमसे नहीं बने हैं उसकी आपको फिर रजिस्टर या अपने शॉर्ट हैंड नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करनी है आउटलाइंस की अच्छे से। तो यही है, मैंने काफ़ी कुछ आपको बताने की कोशिश की है इस सेशन में फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब इस सेशन को हम क्लोज़ करते हैं फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिलेटेड डालता रहता हूँ, बिकॉज मैं खुद SSC स्टेनोग्राफर का एस्पिरेंट हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।